पीडब्ल्यूडी, नगर तो बीजेपी के पास है। ये सच है, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा है दोषी बीजेपी है। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही मास्टर प्लान तय कर लिया था और उस मास्टर प्लान में कई घटनाक्रम है। उसमें खुद के घटक दल के लोजपा को आगे किया। जब मुकेश सहनी जी को 11 सीट दे सकता था तो लोजपा को 30 सीट क्यों नहीं दे सकता था? यह हिस्सा पूरी तरीके से बीजेपी का गेम प्लान था। दूसरी तरफ महागठबंधन को तोड़ने में बीजेपी ने प्रमुख भूमिका निभाई। तीसरी तरफ ओबीसी, मायावती और कुशवाहा को बीजेपी ने फंडिंग किया। पूरी मुकम्मल तौर प्रदेश में बीजेपी को वोट दे रही है। मैं कल के वोट में अपील करता हूं हर मुसलमान भाइयों से कि किसी भी परिस्थिति में मायावती गठबंधन को आप वोट ना दें। कंप्लीट रूप से ये बीजेपी का गेम प्लान है, फंडिंग है। जब ओबीसी का मात्र फर्स्ट फेज में 1 सीट था तो वो 20 जगह सभा क्यों किया? यह भी एक हिस्सा। जब कुशवाहा को पैसा नहीं था तो फिर यह फंडिंग कहां से आई? ये भी एक हिस्सा। तीसरी तरफ बीजेपी जब चुनाव लड़ रही है राघोपुर में, तो वहां बीजेपी ने लोजपा से कहा कि राघोपुर में टिकट क्यों दिलवाए श्रीनाथी सिंह जी के बेटे को। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी नीतीश को हरवाना चाहती है और महागठबंधन के एक घटक को जितवाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने महागठबंधन के प्रमुख घटक के नेता पर जो ईडी का मामला है उस मामले को दबा दिया, पूछताछ बंद हो गई। इतने केस और पूछताछ बंद। और यह साजिश बीजेपी के महासचिव के घर, एक प्रमुख महासचिव के घर में रची। पूरी तरीके से बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे गेम प्लान को तैयार किया। और बीजेपी मिली हुई है विपक्ष के एक प्रमुख दलों से। एक युवराज को बचाने में बीजेपी लगा हुआ है। बिहार की जनता क्यों वोट दे एनडीए और यूपीए को? जब वो चिमकी में घात, पानी में घात, कोरोना में घात, प्रवासी मजदूर में घात, शेल्टर हाउस में घात, तो फिर एनडीए को वोट क्यों दे? बिहार
को भूख की अंतिम कड़ी ले जाने वाली बीजेपी, 26वें नंबर गरीबी में ले जाने वाली बीजेपी, इकोनॉमी कोलैप्स कर देने वाली बीजेपी।